जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि बेटा, जैसे कि हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था और उससे भी पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट डेफिनेट को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन क्लासेस का रिवीजन मेरे साथ के साथ कर रहे हो या नहीं। यदि बेटा नहीं कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा मत करिए, हम आगे पढ़ाते जाएं, आप पीछे उन क्लासों का रिवीजन नहीं करें, मत करें बेटा। हम जितना पढ़ाएं आप एक्स्ट्रा ना पढ़ के बस उन्हीं क्लासों का रिवीजन करते रहिए। पढ़ने के बाद आपके पास चाहे जो भी किताब हो, आप उनसे क्वेश्चन लगाइए जाकर। मैं वादा कर रहा हूं आपसे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जो भी आपके पास किताब हो। आपको भी 12th के बाद एक बेहतर उज्जवल भविष्य बनाना है। आपको भी बेटा सारे वो एग्जाम देने हैं जिनमें इंग्लिश आती है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CP हो, दिल्ली पुलिस हो। इन सारे एग्जाम में इंग्लिश बेटा आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन एग्जाम में जो भी इंग्लिश आती है, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ा रहा हूं। हम आपको 9th 10th 11th 12th की तैयारी बेटा कराएंगे, लेकिन साथ के साथ वो भी हर चीज बताएंगे जो इन परीक्षाओं में पूछी जाती है। कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं पर बेटा आपको भागने की जरूरत नहीं। मैंने बोला है कि कंप्लीट आपको सिलेबस कराऊंगा तो कराऊंगा। तो बगैर देरी किए हुए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज की हमारी क्लास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़े वो सबसे पहले जाएंगे। मैंने टेंस की क्लासेस सारी करा रखी है बेटा, पहले टेंस करिए जाके, फिर एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़िए। तो चलो चलते हैं। देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सिंपल का। ये क्या एक्टिव वॉइस, तो क्या लगता है सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका बस इतना ही रूल होता है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है, वर्ब में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब हम इसका पैसिव का रूल देखेंगे, इससे हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़े बेटा, मैं यही कहना चाहूंगा, पहले टेंस पढ़िए जाकर, पहले टेंस पढ़िए, तब एक्टिव से पैसिव सीखिए। तो चलो चलते हैं। देखिए, पैसिव का रूल क्या बनेगा इसका, मेरे साथ साथ नोट करिए बेटा। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, वाज या वर प्लस MB थर्ड। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। ये बच्चे इसका रूल है। एक्टिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आती है, वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। फिर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बाई आता है, और प्लस सब्जेक्ट आता है। बेटा, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं की है वो जाकर पहली क्लास करिए। पहली क्लास में बताया है कि इसमें पैसिव में ऑब्जेक्ट क्यों आता है। मैंने पहले ही समझाया था कि कर्ता को कर्म बनाते, कर्म को कर्ता बनाते हैं। बेटा जाइए पहली क्लास करिए जाकर, यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं की हुई है उसे समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे।
ये रूल को अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल में ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तो बेटा साथ साथ मेरे नोट करिए, देखिए राम wrote the work। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमने आपके लिए 4 एग्जाम्पल लिए। एक एग्जाम्पल में हम अब ये रूल अप्लाई करेंगे। इन रूल्स में हम ये अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आप देख रहे होंगे जैसे कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम इसमें क्या लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर। क्या है, ए लेटर। उसके बाद ए लेटर के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज। उसके बाद रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिटन। रिटन बाय, कौन लिख रहा है, राम। उसके बाद सी क्लीन द रूम। तो सबसे पहले क्या आएगा, द रूम वाज क्लीन वाई, सी का बच्चे क्या होता है, हर। उसके बाद दे प्लेड क्रिकेट। तो क्रिकेट वाज प्लेड, वाई दे का क्या होता है, देम, वाई देम। उसके बाद ही कंप्लीटेड द वर्क, ही कंप्लीटेड द वर्क। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, द वर्क। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर पर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, वाज। उसके बाद क्या लेगी इसमें, थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट को क्या बोलती है, कंप्लीटेड ही इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है, कंप्लीटेड। वाई, ही का बच्चे क्या होता है, हिम। उम्मीद करता हूं सबको बच्चे समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया है वो नोट कर लेंगे। अब हम आगे फिर एग्जाम्पल करेंगे, उसमें बेटा कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखिए हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव को हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। नेगेटिव, नेगेटिव में एक्टिव का रूल क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डेड प्लस नॉट प्लस V1। अब वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल होता है। अब इसे हम पैसिव वॉइस का रूल देंगे। पैसिव में इसे कैसे चेंज करोगे आप लोग, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर और प्लस नोट लगाओगे, प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये इसका पैसिव का रूल होगा। ये नेगेटिव का है, सब्जेक्ट डेड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट बाजे बर प्लस नॉट प्लस MB, थर्ड मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। ये इसका पैसिव का रूल होता है। अब हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेंगे। ये तो बहुत सिंपल हो गया, सभी बच्चों ने कर लिए होंगे। कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, माहौल को गर्म करने वाले। तो देखिए वो अच्छे एग्जाम्पल क्या है, द कमेटी कॉन्सेप्ट। देखिए हमने आपके लिए
ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। और बेटा रूल आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसको आप पैसे में कैसे चेंज करोगे, रूल आपके सामने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट होगा प्लस बाज या बर आएगा, इसके बाद नोट लगाओगे, MB थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो बेटा एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए, रूल आपके सामने लिखा हुआ है, अब चेंज करिए, नोट कर लो सभी बच्चे और चेंज करिए, साथ के साथ नोट करेंगे और कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि सर मेरे इतने ठीक हुए। करिए। आपके भाई ने आपसे वादा किया है बेटा कि एक भी पैसा खर्च नहीं होने दूंगा, आप खुद ये कहोगे कि हाँ मैं कुछ सीखा हूं यहां से। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द प्रपोजल, सॉरी पहले ये वाला करना है ना, ये वाला, इसमें कहां से, द प्रपोजल, द प्रपोजल वाज नॉट, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट लग गया, अब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब, वर्ब इसमें क्या, अप्रूव। तो इसे क्या हो जाएगी, अप्रूव्ड, और बाय किसके द्वारा, द कमेटी, कमेटी। अब बच्चे ये वाला करेंगे, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट द असाइनमेंट वाज नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और कौन, वाई, सी का क्या हो जाएगा बच्चे, हर। उसके बाद द मैनेजर डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट, मतलब मैनेजर ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है ना, मैनेजर ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। द मैनेजर डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हिज रिक्वेस्ट, हिज रिक्वेस्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड, और किसकी रिक्वेस्ट नहीं की, मैनेजर की, वाई द मैनेजर, उसका वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट नहीं बच्चे, द डिफिकल्ट ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, द डिफिकल्ट, ठीक है ना, द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या आएगा, वाज नॉट अंडरस्टैंड की, अब क्या लगाओगे आप, थर्ड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, वाई, बी का क्या होता है बच्चे, अस। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव की तरफ। तो बेटा हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, इंटेरोगेटिव डालिए और ये नोट कर लो और कमेंट में बताना कि सर मेरे इतने ठीक हो गए थे, और कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल अब फिर लेंगे हम। आज आप ये कहोगे कि हाँ सर एग्जाम्पल थे कुछ।
इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले लेंगे एक्टिव का रूल। तो एक्टिव का रूल क्या बनता है इसमें, सबसे पहले क्या आता है, डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि वाक्य बेटा निगेटिव हो, निगेटिव इंटेरोगेटिव, तो ये चीज ध्यान रखना, निगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या क्या करोगे, यहां पर नोट लगा दोगे सब्जेक्ट के बाद प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बच्चे हम क्या करेंगे, इसका यदि पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो पैसिव का भी रूल देख लेंगे। इसमें क्या है, डेड, और पैसिव में इसमें वर्ब क्या आएगी, वाज या वर, वाज या वर, प्लस इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट, और इसमें नोट किसके बाद लग रहा है, सब्जेक्ट बाद, तो इसमें आप ऑब्जेक्ट बाद नोट लगा देना, ठीक है ना। इसमें क्या आ रही है B1, और इसमें क्या आएगी, मतलब कि MB थर्ड, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, और प्लस Y प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बच्चे इसका रूल है, ये इसका रूल है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ नोट करते चलिए एग्जाम्पल, देखिए डेड द साइंटिस्ट पॉलिसी। अब बच्चे हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए, ये एग्जाम्पल आप, ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब आप ये फॉर्मूला इन एग्जाम्पल में लगाओगे। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कोशिश करिए, कोशिश करिए, आपने बहुत अच्छे से सिंपल सीखा, नेगेटिव सीखा, अब आप इंटेरोगेटिव में बच्चे करिए, और वो बच्चे बताएंगे जिन हमारे बहन भाई के तीन सही हो जाए, वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिसके 2 सही हो जाए वो बच्चे वो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब कि एक एवरेज वाली कैटेगरी में, और जिस बच्चे का 1 सही हो उसे बच्चे अभी तैयारी करने की बहुत जरूरत है, वो बच्चे तैयारी करेंगे और थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से क्लास को दोबारा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा, डिड द साइंटिस्ट डिस्कवर ए न्यू एलिमेंट्स, क्या वैज्ञानिक ने नए तत्व की खोज की, क्या वैज्ञानिक ने नए तत्व की खोज की, ठीक है बच्चे। अब इसे आप क्या करोगे, पैसिव में बदलिए, ये एक्टिव है, यहां पर काम कौन कर रहा है, साइंटिस्ट कर रहा है, तो इसमें काम करता मतलब कि प्रधान कौन हुआ, साइंटिस्ट, करता प्रधान है। अब इसे पैसिव में चेंज करिए, पैसिव में कौन कर्म प्रधान होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये न्यू एलिमेंट, ये न्यू एलिमेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज, वाज हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या लगा, ए न्यू एक मिनट, एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट, भाई यहां पर भी थोड़ा सही कर लेना, यहां पर भी एलिमेंट, was a new element discover, discovered, और कौन, साइंटिस्ट, वाई द साइंटिस्ट। उसके बाद देखिए, डिड सी सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड पजल, कॉम्प्लिकेटेड पजल,
तो द कॉम्प्लिकेटेड पजल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब वाज द कॉम्प्लिकेटेड पजल, द कॉम्प्लिकेटेड पजल सॉल्व, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, सॉल्व की क्या हो जाएगी? सॉल्व, और बाई सी का क्या हो जाएगा? हर, प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डिड द गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसी। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले द न्यू पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज, फिर द न्यू पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी। अब बच्चे इसमें क्या है? नोट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है? नहीं, मैंने किसमें क्या, इसमें क्या बताया था? ऑब्जेक्ट बाद आप मतलब कि नोट लगा देना, ऑब्जेक्ट बाद। यहाँ पर सब्जेक्ट बाद नोट लगा है, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ पर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, द न्यू पॉलिसी, उसके बाद आप नोट लगा दो, नोट। और ये क्या हो जाएगा? implemented by the government। अब बच्चे सेकेंड टाइप देख लेंगे। सेकेंड टाइप में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में सेकेंड टाइप देखिए, इसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, यदि टेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, प्लस डेड लगाओ, प्लस सब्जेक्ट लगाओ, प्लस नॉट, मतलब कि इसमें भी बच्चे नोट लग जाता है। नोट मतलब कि ये सीख लो, नोट एक साथ ही मतलब कि बता देंगे हम आप लोगों को। क्वेश्चन वर्ड प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म मतलब एम बी फर्स्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन ऐसे में इसका रूल क्या बनता है बच्चे? यहाँ पर लिख लेना, ये किसका था? एक्टिव का। अब आप सीखोगे पैसिव, तो पैसिव में देखिए क्या बनेगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो बच्चा क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, प्लस वाज या वर आएगा। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट लगा देना आप लोग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे आप? नोट लगा देना। फिर मेन वर्ब में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म, और प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बच्चे इसका रूल होता है यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। तो हाउ डिड द टीचर मेक ए नॉइज प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मेरे सभी प्यारे बच्चों, आपके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इन एग्जाम्पल को बेटा नोट कर लो, और साथ के साथ आप मेरे बनाएंगे, और ये एग्जाम्पल पहले आप करोगे तब मैं करूंगा। करिए सभी मेरे प्यारे बच्चों, करके बताएंगे किन बच्चों के कितने सही हुए। सभी बच्चे, क्योंकि ये क्लास आपकी फिनिश होने जा रही है, तो बेटा करिए और बताना। जिस बच्चे के 4 के चारों सही हो जाएं, 4 के चारों सही हो जाएं, वो बच्चा बेस्ट है, बेस्ट। जिसके 2 सही हो जाए वो गुड है, जिसके 3 सही हो जाए वो एवरेज है, और जिसका 1 ही सही हो उसे बेटा तैयारी करनी चाहिए, और जिसके 1 भी सही ना हो उसे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। जिसके 1 भी सही ना हो उसे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि
हमने आपको बहुत अच्छे से बेटा रूल एक एक करके रूल पढ़ा रहा हूँ, एक्टिव का रूल बता रहा हूँ, फिर पैसिव का रूल बता रहा हूँ, बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा यदि आप यहाँ से भी नहीं सीख पाए तो फिर कहीं से भी चले जाना, मैं वादा कर रहा हूँ कहीं पर भी आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको बहुत इजीली चीजें बताई जा रही हैं। सब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं वादा कर रहा हूँ यदि आप यहाँ नहीं सीख पाए तो कहीं नहीं सीख पाओगे बेटा। बस थोड़ा हमेशा कहते हैं कि अन्य कामों को छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करिए, सब समझ में आएगा। चलो चलते, देखिए सबसे पहले क्या लाएंगे, ऊपर देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगा लो, हाउ है तो आप भी हाउ ऐसा ही लिख लो। हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, वाज या वर्ब, मतलब इसमें क्या है, डिड है, इसमें वाज वर्ब आएगी। तो द डिफिकल्ट टॉपिक, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वाज, वाज। फिर क्या आएगा, द डिफिकल्ट टॉपिक, द डिफिकल्ट टॉपिक एक्सप्लेन। लेकिन थर्ड फॉर्म लग के क्या हो जाएगी, एक्सप्लेन, और बाय कौन कर रहा है, टीचर, बाय द टीचर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बच्चे देखेंगे वेयर डिड द राइट द रिपोर्ट केयरफुली, केयरफुली। अब सबसे पहले क्या आएगा, वेयर, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो आप इसमें भी इसे भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करोगे। यदि एक्टिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि तो आप टेंस यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, आप पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करोगे। वेयर प्लस क्या लगाओगे, मतलब कि क्या है ना, द रिपोर्ट केयरफुली, तो क्या लगेगा, वाज द रिपोर्ट द रिपोर्ट। अब केयरफुली क्या, राइट केयरफुली, तो मतलब कि सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्ट, ये ऑब्जेक्ट है। फिर राइट का थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, रिटेन, और कैसे, केयरफुली रिटेन, केयरफुली, केयरफुली, और वाई वेयर डिड, भाई यहां पर ही और कर लो, सॉरी बच्चे, वेयर डिड ही, सब्जेक्ट और लगा लो, वेयर डिड ही राइट द रिपोर्ट केयरफुली, तो वाई हिम, बाई हिम। ये देखिए, वाई डिड द पुलिस नॉट अरेस्ट द क्रिमिनल, तो इसमें क्या, वाई का आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड लगा लो, उसके बाद क्या लगाओगे, वाज द क्रिमिनल द क्रिमिनल। अब इसमें ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसमें सब्जेक्टिव आज नोट लगाता है, इसमें आप ऑब्जेक्टिव आज नोट लगा लो, तुरंत ही, क्रिमिनल नोट अरेस्ट, अरेस्टेड, और बाय द पुलिस, भाई इधर लिख लेना पुलिस, ठीक है ना, ये वाई द पुलिस आई कर लेना, ठीक। और वाई है ना, तो यहां पर भी क्या लगा हुआ, क्वेश्चन नोट, वाई वाज ए नॉइस, ए नॉइस मेड वाई द चिल्ड्रन, प्लस क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की क्लास
आज क्लास बहुत सारे बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी, तो प्यारे बच्चों अब आपको करना आ गया है, अब क्लासें आपके लिए इजी नहीं होंगी, क्योंकि इजी क्लासें मैंने तब तक कराई जब तक आपको मैंने पहले सिखाया। पहले मैंने आपको सिखा दिया, अब आप कर सकते हो, अब आप कठिन चीजें भी कर सकते हो, क्योंकि इजी मैंने आपको पहले बहुत पढ़ाया, अब आप डिफिकल्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको अब बहुत कठिन एग्जाम्पल लिए थे। यदि जिन बच्चों ने आज के एग्जाम्पल कर पाए हैं, बेटा मैं वादा कर रहा हूं कि आपसे अब कैसा भी एक्टिव से पैसिव वॉइस हो आप कर सकते हो। और उसके बाद इंपरेटिव की टेंशन मत लेना, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, लेट अस से स्टार्ट होने वाले सब कुछ कराऊंगा कंप्लीट, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज क्लास अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो जितना हो सके उतना शेयर कर दो, लाइक करना, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइम पढ़ाई करने का है तो पढ़ाई करिए, फालतू में घूमना नहीं है, फिरना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। बहुत सारे दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाएंगे, तो आपको लक्ष्य से अपने भटकना नहीं है, एक प्यारा सा लक्ष्य बनाना है, उसके लिए डेडिकेट होकर पढ़ना है। अभी से अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य के लिए पढ़िए, और मुझसे जितना होगा आपका भाई आपका उतना सहयोग करेगा आपके लक्ष्य को पाने के लिए। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद और जय भारत।